जय माता की। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम चरित्र पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। खड़ग सुचक्र गदा सर हाथा परिध भुसुंड शूल धनुषा था। मस्तक शंख सुहस्त विराजे तीन नयन अंग भूषण साजे। इंद्र नील मण कांति कपाली दस मुख कर पद शोभिन काली। सुप्त विष्णु लखे संस्तुति गाई मधु कैटभ वध हित विदिधाई। सेवो सब विद सदा कृपाली परम दयामयी माता काली। ओम नमो चंडिके भवानी ओम एम पावन गुण खानी। कहि मुनि राज सुनौ श्रुत संता मातु चरित अति परम अनंता। सूरज श्रवण सरवाणी नृप जो आठवां मनु ख्यात है। ध्वजवर सुनो उसका चरित इस भांति बहु विख्यात है। रवि पुत्र एक सावर्ण नामी जगत में नरवर हुआ। श्री महामाया की कृपा से नृपत मन मंतर हुआ। जब पूर्व स्वारोचिष मनु का चैत्र वंशी काल था उस काल में एक सुरथ नामक भूपति नरपाल था। वह सब प्रजा का पुत्रवत पालन सदा करता रहा। कोलाद विध्वंस नृपति के फिर भी हुए कुछ रिपुमहा। उस शत्रु दंडी नृपति को एक दिन समर में धर लिया। उन दुष्ट रिपुओं ने उसे कुछ सैन्य संग हरा दिया। वह सुरथ राजा हार कर निज देश में जब आ गए तब राज्य पर चहु ओर से आ प्रबल रिपुदल छा गए। यूं जान कर कुसमय नृपति का प्राप्त अवसर कर लिया। मिलकर कुबुद्धि मंत्रियों ने राज्य धन सब हर लिया। उन राज्य के अधिकारियों ने कर्म जब अनुचित किए तब नृपत मृगया का बहाना कर विपिन को चल दिए। वन में विचरते नृप सुरथ मेधा ऋषि आश्रम गए। तह सिंह मृग गण शांत मन मुनि शिष्य बहु देखत भये। ऋषिराज ने आदर सहित सत्कार नृपति का किया। नृप सुरथ ने रहकर वहीं कुछ दिवस काल बिता दिया। अति मोह बस राजा सुरथ इस सोच में ही खो गया। मम पूर्वजों का यह नगर अब रहित मुझसे हो गया। वे दुष्ट मम अनुचर कमाते धर्म भी हैं या नहीं। मदमस्त मेरा सूर हस्ती रह गया वह भी वहीं। दुख भोगता होगा वहाँ मम शत्रुओं के वश हुआ। निज आश्रितों की चाल से ज्यों आज मैं बेबस हुआ। हाँ अन्य नृपगण बस हुए वे चल रहे होंगे कुपथ। दुर्बुद्धिगत ऐश्वर्य में धन अपव्ययी होंगे सतत। सब राजकोष नसाएगा अति कष्ट से संचित हुआ। इस विविध चिंता जाल से राजा सुरथ चिंतित हुआ। नरपति सुरथ ने एक दिन एक वैश्य भी देखा उधर। हे तात पूछा कौन तुम किस हेतु से आए इधर। अति शोकमय हो दिखते क्या दुख तुम्हें कोई ही बड़ा। हे तात कुछ मुझको बताओ कष्ट क्या तुम पर पड़ा। सुनकर मधुर नृप के वचन वह वैश्य दौड़ा जोर कर। बोला वचन गदगद गिरा हो नम्र द्रग में नीर भर। महिनाथ हा मैं क्या कहूँ हूँ कौन ओ क्या काम है। धनवान कुल का वैश्य हूँ मेरा समाधि सुनाम है। मेरे कुपुत्र कुभारिया ने द्रव्य मेरा हर लिया। धन लोभियों ने नृपत बर घर से मुझे बाहर किया। बांधव स्वजन गण मम उन्हीं के आज साथी हो गए। मैं क्या कहूँ नृपराज तुमसे भाग्य मेरे सो गए। नहीं जानता हूँ कुछ अहो क्या हो रही घर की दशा। इस हेतु ही महाराज मैं वन में फिरूं उद्विग्न सा। सुत बंधुओं
कुल नारियों का क्या कहूँ क्या हाल है, अति दुख से पीड़ित अमित मेरी दशा महिपाल है। मम पुत्र किस विध हैं नृपतवर, मन नहीं कुछ मानता, वे सदाचारी या दुराचारी नहीं मैं जानता। सुन कर व्यथा यूं वैश्य की नृप हो उठे चिंतित महा, पे सहज होकर तुरंत ही इस भांत नरपत ने कहा। है द्रव्य के लोभी सकल सुत नार, जब यह जानता क्यों नेह में फिर भी उन्हीं के शोक मिथ्या मानता। है सत्य राजन वैश्य बोला, आप अब कुछ भी कहो, सब भाग्य की है बात जो विपरीत है मेरा अहो। धन लोभ में सुत ने पिता का नेह भी ठुकरा दिया, मैं क्या करूं नहीं चित्त फिर भी निठुरता धारण किया। तज दी जिन्होंने प्रीत पतियो स्वजन की महाभाग है, नहीं जानता उनके लिए क्यों चित्त में अनुराग है। उन बंधुओं के प्रति हृदय में प्रेम की है प्यास क्यों, गुणहीन दुर्मत बेविकल में भर रहा निश्वास क्यों। बे प्रेम से हैं शून्य सारे, हूँ सकल विधि जानता, मैं क्या करूँ फिर भी हृदय नहीं निठुरता को ठानता। ध्वजवर सुनो बोले महामुनि वैश्यो राजा सुरत, मिल संग दोनों चल दिए मेधा ऋषि आश्रम सुफत। जाकर वहाँ मुनिराज से कर जोर अभिवादन किया, तहाँ बैठ कर नृप सुरत का कुछ पूछने को मन किया। श्रद्धा सहित नृपराज ने इस भांति मुनिवर से कहा, मुनिराज कुछ पूछन चाहो कहिए दयालु हो महा। नहीं चित्त मम आधीन हूँ इस काज पीड़ा पा रहा, धन धान्य अद्यप छूट गया फिर भी ममत्व सता रहा। यह जान कर भी आज वह धन राज्य मेरा है नहीं, कारण कहें ऋषिराज क्यों टिकता नहीं यह मन कहीं। यह वैश्य भी आया इधर घर द्वार निष्कासित हुआ, निज पुत्र नारी सेवकों ने घोर अपमानित हुआ। निज पुत्र नारी सेवकों से घोर अपमानित हुआ, प्रत्यक्त होकर भी इसे अति प्रीत है निज स्वजन से, यह और मैं इस भांत ही पीड़ित हुए दुख सगन से। यूं जान कर भी दोष मन क्यों मोह से आकृष्ट है, मत अंध नर की भांत हम में मूढ़ता यह स्पष्ट है। बोले महर्षि नृपत जग में यही भाव प्रधान है, सब प्राणियों को सहज होता विषय गोचर ज्ञान है। ये जीव भी निज निज विषय में भिन्न भिन्न समर्थ हैं, कुछ रात में नहीं देखते कुछ दिवस में असमर्थ हैं। कुछ जीव हैं जो देखते नहीं रात दोनों में सही, नर ज्ञानवान अवश्य हैं पर हैं नहीं केवल वही। सब जीव रखते ज्ञान है पशु और खग मृग आदि भी, इन प्राणियों की बुद्धि भी होती मनुज की भांति ही। बातें मनुज पशु पक्षियों में अधिकता समान है, देखो तनिक ये पक्षीगण जो पूर्ण रखते ज्ञान हैं। ले चोंच में दाना क्षुधा से आप पीड़ा पा रहे, पर मोहवश संतान को अति चाव सहित चुंगा रहे। करता मनुज है लोभ बस संतान पर उपकार जो, रखता स्वजन से किंतु प्रति उपकार की अभिलाष को। वह शक्ति जो नर व्याघ्र श्री हरि मोह निंद्रा रूप है, विस्मय नहीं इसमें तनिक उसका प्रभाव अनूप है। उस भगवती ने जीव सब जग को चलाने के लिए ममता भंवरमय मोह के धन गर्त में पातित किए। हरि महामाया है प्रबल जो जगत मोहित कर रही, ज्ञानी जनों का भी नृपत वह ज्ञान देखो हर रही। आकृष्ट माया मोह से वह बल सहित करती सदा, सब चर अचर को विश्व में है एक वही रचती सदा। है वह प्रसन्ना और वरदा मुक्ति की सद हेतु है,
वह परा विद्या भगवती संसार सागर सेतु है। वह भगवती ही सर्वदा जग कर्म बस बंधन करी। वह महामाया मोहिनी सब ईश्वरों की ईश्वरी। सुन कर वचन ऋषिराज के भूपाल भक्ति विभोर हो। अति नम्रता धारण किए कर जोर बोले हे प्रभु। वह कौन है श्री देवी जिसको महामाया कह रहे। भगवन जिसे करके स्मरण हो अमित सुख मन लह रहे। वर्णन करो हे विप्रवर शुभ जन्म रूप स्वभाव को। उद्भव यथावत और उनके कहो कर्म प्रभाव को। ऋषिराज सुनने की यही मम हार्दिक इच्छा अहो। तुम ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हो करके कृपा हमसे कहो। मेधा ऋषि तब नृप सुरथ हो वैश्य से कहते अथा। कर चित्त को एकाग्र सुनिए महामाया की कथा। राजन प्रबर वह नित्य है सर्वत्र है सर्वेश्वरी। उससे सकल जग व्याप्त जगदाधार वह माँ परमेश्वरी है। वे अजन्मा नित्य परसुर काज हित राजन प्रबर। प्रकटाए उनका विविध विध मुझसे सुनो तुम धीर धर। उस काल में उस लोक की होती प्रजन्मा सिद्ध है। इस भांत नित्या भगवती तिहु लोक हुई प्रसिद्ध है। कल्पांत में जग जीव सब एक कारणव तल्लीन थे। तब शेष सैया पर जगतपत योग निंद्रा लीन थे। हरि करण के सुच मैल से दो असुर प्रकटे बल भरे। मधु और कैटव नामधारी अति भयंकर तन धरे। वे असुर दोनों प्रजापति बद हेतु थे उद्धत हुए। हरि नाभि कमलासीन थे अज चतुर्मुख संकित हुए। देखे विकट दो दैत्य विधने और निंद्रा स्थित हरि। उनके जगन हित चित दत्त चित हो योग निंद्रा स्तुति करी। हे भगवती तुम विश्व की स्थित पालना लय रूप हो। तुम देवी निंद्रा अतुल श्री हरि तेज शक्ति स्वरूप हो। कर जोर बोले ब्रह्मा यू माँ जगद्धात्री त्राहि माम विश्वेश्वरी माँ पाहि माम। स्वाहा सुधा तुम हो सुधा आह्वान मंत्र स्वरूपणी। नित्या प्रणव अक्षर त्रिधा लघु दीर्घ लुप्त स्वर रूपिणी। विनती सुनो हे काल रात्रि जगद्धात्री त्राहि माम विश्वेश्वरी माँ पाहि माम। तुम अर्ध मात्रा मध्य हो नित बिंदु में वाणी परा। संध्या तुम्ही हो देवी सावित्री तुम्ही जननी परा। हे जगत जननी मोह रात्रि जगद्धात्री त्राहि माम विश्वेश्वरी माँ पाहि माम। तुम ही सृजन करती सदा तुम ही जगत को धारती हो। पालती देवी तुम ही उसे संघारती। हे सर्व रूपेश्वरी जगन्मा जगद्धात्री त्राहि माम विश्वेश्वरी माँ पाहि माम। रचना समय हो सृष्टि तुम पालन समय स्थित रूप हो। युग अंत में हे रुद्र रूपा तुम्ही संघृत रूप हो। हे बरा ईसा ईश्वरी माँ जगद्धात्री त्राहि माम विश्वेश्वरी माँ पाहि माम। तुम महामाया महामोहा महास्मृति मेधा महा हो महादेवी महासुरी। माता तुम्ही विद्या महा करुणा करो मातंगिनी माँ जगद्धात्री त्राहि माम विश्वेश्वरी माँ पाहि माम। सबकी प्रकृति हो तीन गुण की सृष्टि तुम जगदीश्वरी। तुम कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि भयंकरी। सर्वस्व रूपा गुणाधारा जगद्धात्री त्राहि माम विश्वेश्वरी माँ पाहि माम। श्री ईश्वरी तुम्ही हो बुद्धि बोध सुलक्षणा हो। पुष्टि लज्जा तुष्टि तुम शुभ शांति शांति विचारणा। हे जगत की कल्याण कर्त्री जगद्धात्री त्राहि माम विश्वेश्वरी माँ पाहि माम। हो खड़गिनी शूलिनी घोरा देवी गंदिनी भय करी। तुम बाण परिध भुसुंड निज कर शंख चक्र धनुर्धरी। हे जीव जग की त्राण कर्त्री जगद्धात्री त्राहि माम विश्वेश्वरी माँ पाहि माम।
तुम सौम्य रूपा सौम्य तर पुण्य अखिल सुंदर सुंदरी, तुम पर अपर से हो परे, माता परम परमेश्वरी हे सर्व सुंदरी, श्री जगन्मा जगद्धात्री त्राहिमाम विश्वेश्वरी माँ पाहिमाम। तुम सर्वरूपा सद असत की शक्ति धन अखिलेश्वरी, तब कौन विधि संभव तुम्हारा स्तवन है मातेश्वरी, हे राज राजेश्वरी जगन्मा जगद्धात्री त्राहिमाम विश्वेश्वरी माँ पाहिमाम। पालक संहारक सृजक तुमने किए निंद्रा बस हरि, सामर्थ्य किसकी है कि जो तब स्तुति करे सर्वेश्वरी। तेरा महात्म अपार है माँ जगद्धात्री त्राहिमाम विश्वेश्वरी माँ पाहिमाम। तुमने दिया तन विष्णु शिव को और मुझको अंबिके, हे शक्ति किसमें कर सके स्तुति आपकी जगदम्बिके, हे सर्व सर्वेश्वरी जगन्मा जगद्धात्री त्राहिमाम विश्वेश्वरी माँ पाहिमाम। हे निज उदार प्रभाव से विख्यात माँ करुणा करो, मधु और कैटव दानवों की मोह से मत को हरो, रक्षा करो मम हे जगन्मा जगद्धात्री त्राहिमाम विश्वेश्वरी माँ पाहिमाम। अब शीघ्र श्री हरि विष्णु को जागृत करो परमेश्वरी, दुधर्ष रिप संहार की मत दो इन्हें मातेश्वरी, हे आर्द्र चित्ता देव श्री माँ जगद्धात्री त्राहिमाम विश्वेश्वरी माँ पाहिमाम। बोले ऋषि इस भांति विद ने योग निंद्रा स्तुति करी, उस तमोगुण की अधिष्ठात्री तामसी में मत धरी। सन स्तुति सुनी अज ब्रह्म की, तब तामसी प्रमुदित हुई, वह योग निंद्रा ब्रह्म के उपकार को उद्धत भई। मधुकैटवासुर नाश हित हरि को जगावन के लिए, उनके नयन मुख नासिका और वक्ष भुज त्यागन किए। अव्यक्त जन्मा ब्रह्म के पहुंची प्रकट हो सामने, अब योग निंद्रा मुक्त थे सब अंग श्री भगवान के। एकार्णव जल बीच श्री हरि शेष सैया पर जगे, मधोर कैटव दुष्ट असुरों को हरि देखन लगे। अति बल पराक्रम से भरे थे दुष्ट मधुकैटव खड़े, कर कोप बस द्रग लाल विद को मारने दोनों अड़े। तब वर्ष 5 सहस्त्र हरि उनसे लड़े, भुज युद्ध कर हारे न हरि से बे असुर मदमंत बलशाली प्रखर। यह देख कर श्री महामाया ने उन्हें मोहित किया, ओ दुष्ट दानव युगुल का मत ज्ञान सारा हर लिया। माया विवश बोले असुर के सब, परम हो वीर तुम, तब वीरता से तुष्ट हैं बर मांग लो रणधीर तुम। बोले हरि कुछ और क्या मांगू भला मैं बर कहो, इतना कि मेरे हाथ से रण में तुम्हारा अंत हो। ऋषराज बोले तब असुर दोनों सुमत अवरुद्ध थे, जो श्री हरि को दिया राजन उस वचन से बद्ध थे। चहु ओर जल को देख कर बोले असुर ऐसा करो, जल शून्य मह पर ही हमारे विष्णु प्राणों को हरो। ऋषि ने कहा निरपराज श्री हरि दानवों के सुन वचन, बेहसे मधुर मुस्कान अति मन मुदित हो आनंद घन। हरि कहे वचन तथास्तु, ओ सिर युगल जंगा शिथल धरे, फिर निज सुदर्शन चक्र से वे सिर अलग धड़ से करे। जब श्री चतुर्भुज ब्रह्मा ने माँ देव की स्तुति करी, हो महामाया ने प्रकट सुर त्राण हित लीला धरी। इस विधि हुई प्रसन्न वे देवी जगत कल्याण कर, उनके प्रभाव अनूप सुनिए और भी हैं नृपति बर। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावारणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में मधुकैटव वध नामक पहले अध्याय का पदानुवाद संपूर्ण हुआ। ओम माता रानी की जय।